दोस्तों आज मैं आप सबको लेकर आ गया हूँ जीन्स की फैक्ट्री में। जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा मतलब फैक्ट्री होने वाले, काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पर जीन्स बनाए जाते हैं। दोस्तों आप ये वीडियो किसी भी गांव, किसी भी कस्बे, किसी भी शहर से देख रहे हो, आप ऑलरेडी गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो, आप अपने एक शोरूम चला रहे हो या आप ऑनलाइन बेच रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चर से जीन्स ले जाकर उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो। पूरा मैं आपको पूरी फैक्ट्री विजिट करवाने वाला हूँ। कहाँ पर क्या प्रोसेस होता है सब कुछ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हम आ गए हैं फैक्ट्री, जीन्स की फैक्ट्री में काफ़ी बड़ा मतलब यूनिट होने वाला है। आपको एक एक करके प्रोसेस दिखा देता हूँ। अगर बात करी जाए प्रोसेस की तो देखो पहला प्रोसेस यही है, जो कि भैया जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कटिंग। तो ये कटिंग होने वाला है, यहाँ पर पहला प्रोसेस है। तो थोड़ा सा हम भी जान लेते हैं मास्टर जी से कि कितना कटिंग होता है दिन भर में। अगर बात करी जाए पूरे दिन में कितनी कटिंग की जाती है? 2 बंदे 500 पीस। 2 बंदे 500 पीस। यानी कितने घंटे की शिफ्ट होती है? ये होती है 8 घंटे की। 8 घंटे की। 8 घंटे में 500 पीस काट देते हो आप? हाँ हाँ जी। और फिर उसके बाद दूसरा शिफ्ट चलता है? हाँ नहीं, तो एक ही शिफ्ट चलता है। अच्छा ये बताइए, ये इसमें खाली जीन्स ही बनता है या और भी कुछ? नहीं, जीन्स ही बनता है। खाली जीन्स बनता है? हाँ जी। तो जीन्स की अगर बात करी जाए तो हर एक तरह का बनता होगा, अलग अलग डिजाइन का? हाँ अलग अलग। हाँ सारे जो भी आइटम है बॉयज के हाँ। सब बनते हैं। कितने साल से कितने साल तक के बच्चे का बनता है? यहाँ तो यानी छोटे का भी बनता है क्या, सिर्फ बड़ों का? बड़ों का 28 से 42 तक का। अच्छा साइज जो है 28 से 42 यानी बड़ों के साइज का जीन्स बनता है। तो ये पूरी कटिंग का प्रोसेस हो रहा है? जी ठीक है। अच्छा यहाँ से कटने के बाद फिर कहाँ जाता है? ये नीचे कारीगरों पे जाता है लाइनमैन में। लाइन में। और ये यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये ठोकमोरी हो रही है। ओके। तैयार करा जा रहा है। अच्छा ये तैयार किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है बड़ी मशीनों से। अच्छा तो हर एक यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक कारीगर का अलग अलग वर्क है। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक जो जीन्स बनकर जो तैयार होता है ना, उसमें काफ़ी कारीगर का हाथ होता है। देखो ये अभी अनकम्प्लीट है, अभी इसमें टॉप नहीं लगा हुआ, चैन अभी सही से नहीं लगा हुआ। तो ये आगे के प्रोसेस जाएगा, आगे की तरह जाएगा। आप देख सकते हो हर एक कारीगर का अलग अलग वर्क है। तो अभी आए हैं ये सबसे फर्स्ट यूनिट में, जहाँ पर आपको कटिंग का प्रोसेस दिखाया और यहाँ पर फिनिशिंग भी किया जा रहा है। हर एक का अलग अलग होने वाला है। ठीक है, आपका क्या काम है भैया? हमारा ठोके बनाने का काम है। हाँ इसे ठोका बोलते हैं, ठोका बनाने का काम है। ओके। तो हर एक जितने भी इधर कारीगर बैठे हुए सबका अलग अलग काम है? जी, ये चेन सिस्टम में है सारा, मतलब एक एक काम करते हैं सब लोग जितने। हाँ सबका अलग अलग काम है। ठीक है। तो आप दिन भर में कितने जीन्स कर देते हो? कर लेते हैं 700-800 लगभग। 700-800 कम ऊपर नीचे हो जाता है। एक कारीगर का अगर बात करी जाए तो 700-800 जीन्स से वो रेडी कर रहे हैं। तो सोचो इतने सारे कारीगर हैं, एक दिन में कितनी ही जीन्स बनकर तैयार होता होगा। सबका अलग अलग है। थोड़ा सा अब ये फर्स्ट यूनिट था, अब आपको ले जाते हैं इससे नीचे वाली यूनिट जो कि सेकंड यूनिट है। वहाँ पर अलग प्रोसेस हो रहा है, वो आपको दिखाते हैं। सर आपका नेम? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार। सर ये बताइए इस यूनिट पे बेसिकली हो क्या रहा है? सर यहाँ पे ना बैक सामने बन रहे हैं और पार्ट टू पार्ट काम होता है सर। पार्ट टू पार्ट काम होता है। तो हर एक कारीगर का अलग अलग काम है या सेम ही काम है? नहीं सर, अलग अलग काम होता है। अच्छा। जैसे कि इनका काम ये है, हाँ आला सेट करना हाँ। और जिप लगाना। अच्छा, जिप लगाना और आला सेट करना। आला सेट करना जी। बहुत बढ़िया। और आगे ठीक है। सर यहाँ पर ये पॉकेट लगा रहे हैं सर। अच्छा ये जीन्स की जो बैक पॉकेट होती है वो हाँ जी, पॉकेट लगा रहे वो हैं? पॉकेट लगा रहे हैं। ओके। यानी कहने का मतलब ये है एक जीन्स को तैयार होने में काफी कारीगर का हाथ लगता है। 40 कारीगरों का हाथ लगता हाँ। है सर। अच्छा ये देख रहा हूँ मैं, काफी बड़ा मतलब यूनिट है, काफी कारीगर काम कर रहे हैं। एक दिन में कितने जीन्स आप तैयार कर देते हैं? सर कम से कम 1200 पीस तैयार हो। 1200 पीस कंप्लीट हो जाते हैं? जी। ये डिपेंड करता है ऑर्डर पे? हाँ सर, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी बड़ी है तो हाँ। ज़्यादा भी हो जाएगा। अच्छा ज़्यादा भी हो जाएगा। तो ये देख सकते हो भाई, एक बार मैं आपको बोलूँगा ओवरव्यू दिखाने के लिए कितने कारीगर होने वाले हैं। मैं कह तो रहा हूँ काफ़ी बड़े मैं आपको यूनिट में लेकर आया हूँ जहाँ पर जीन्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। फैक्ट्री में लेकर आया हूँ, इनसे जुड़ोगे आप एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हो, क्वांटिटी में माल ले जा सकते हो अपने गाँव, अपने शहर में, अपने में होलसेलर का बिजनेस कर सकते हो। जी हाँ, मैन्युफैक्चर से माल लोगे, क्वांटिटी में लोगे, प्राइस वैसे ही कम मिलने वाला है। फिर अपने गांव, अपने कस्बे में आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट होने वाला है। दोस्तों आ जाते हैं थर्ड प्रोसेस पे, जो कि फिनिशिंग का प्रोसेस होने वाला है। एक जीन्स को कटिंग करके उसकी सिलाई करके, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। अब आ जाते हैं फिनिशिंग की ओर। तो ये पहला प्रोसेस होने वाला। सर क्या है बताइए? काज मशीन है, हाँ। माल आता है। हाँ। सबसे पहले यहाँ आएगा काज होगा। ठीक है। काज होने के बाद ये माल आगे जाएगा रिपीट बटन,
अच्छा ये काज हो गया इस जीन्स में। हाँ सर जी काज। हाँ बताइए सर। ये देखो दोस्तों, ये इस पे काज होना है। काज होने के बाद ये बटन इस पे लग हाँ गया। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है? ये अपना बटन लगता है। हाँ जैसे ये बटन लगता है यहाँ पर, फिर ये रिपीट लगती है। हाँ और ये आईडी लगेगी। हाँ ये यहाँ पर होता है। जी जी ठीक है, है। मशीनों पे होगा। इन दोनों मशीन पे होता है। ठीक है। उसके बाद ये मैडम लेबल वगैरह लगाती है। हाँ लेबल ये बटन लग रहे हैं सर, ये बात दिखा दीजिए। ये देखो दोस्तों जीन्स में कैसे बटन लगते हैं वो दिखा देते हैं आपको। ये ठीक है, ये लग गया। ये देखो ये बटन का प्रोसेस होने वाला है। ठीक है भाई मैम का यहाँ पे ये प्यू लेवल लग रहा है। ये हाँ। प्यू लेवल लग रहा है मशीन। ओके अच्छा ब्रांड का लेवल है ये? ब्रांड का लेवल लग रहा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर होता है ये MRP का स्टिकर वगैरह लगता है। ये लेवल लगता है। ओके ओके ठीक है। हाँ जी ठीक है। उसके बाद ये बारकोड जाता है लेवल। धागा कटिंग में, थ्रेड कटिंग। ये कौन सी लाइन है? ये थ्रेड कटिंग है। अच्छा जो एक्स्ट्रा धागा होता है वो हाँ, यहाँ कटता है। हाँ। जैसे कि आप देखो जूम से बोलूँगा दिखाने के लिए कि जितने भी जीन्स में जो सिलाई में एक्स्ट्रा जैसे ये धागा धागे वगैरह होते हैं। इधर आ जाओ। ये देखो ये धागे वगैरह है ना सारे। हाँ। ये यहाँ पे कटते हैं। अच्छा ये पूरी फिनिशिंग यहाँ पर की जा रही ये है, वहाँ से धागे वागे सारे कट के। ठीक है। उसके बाद आता है माल इधर ये चेकिंग पे। हाँ अच्छा यहाँ चेकिंग के लिए भी अलग है प्रोसेस। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ ये आ गया यहाँ पर चेकिंग के लिए। ये पूरा प्रॉपर पीस चेक होता है कि कहीं से कहीं तक कुछ कोई अल्टर ना छूटे, कुछ हाँ। रह ना जाए, धागा नहीं छूट जाए, कोई ठीक है। लेवल मिस ना हो जाए। सारा पूरा प्रॉपर चेक होने के बाद हाँ ये फिर प्रेस पे जाता है। अच्छा ये प्रोसेस है प्रेस का। जी। देखो दोस्तों जीन्स का पूरा जो भी जीन्स एक कपड़े से लेके कटिंग तक, कटिंग से लेके सिलाई तक, सिलाई से लेके फिनिशिंग तक, फिनिशिंग से लेके ये बटन तक, ये पूरा आपका एक जीन्स बन के हो गया तैयार। लेकिन इसमें जब तक प्रेस नहीं होगा, जब तक इसकी खूबसूरती और नहीं निखरेगी, तो ये यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है। ये प्रेस का प्रोसेस होने वाला है। प्रेस का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कहाँ क्या प्रोसेस होता है सर? प्रेस होने के बाद उधर हाँ वहाँ जाता है। तो प्रेस का प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आ जाता है माल। हाँ ये इस पे पैकिंग होता है। ये देखो यहाँ पर माल आ जाता है। जीन्स जो है प्रेस होकर यहाँ आ गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बार चेक होता है हाँ फाइनल। अच्छा यहाँ प्रेस होने के बाद भी चेक होता है। हाँ, फाइनल चेक होता है। कुछ छूट जाता है तो यहाँ से हाँ उसके बाद फिर थैली में डाल। अच्छा फिर पैकिंग में यहाँ पर हाँ। थाली में डाल दिया जाता है। ये तो कुछ इस टाइप का मतलब ये बन के हाँ तैयार हो गया। और ये शॉप पे अपने शोरूम में और आपके ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे ये बिकने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं एक बार बोलूँगा फिर से दिखाने के लिए, जीन्स की क्वांटिटी मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे भी दिखाया था, यहाँ पर फाइनल प्रोसेस में भी दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, मैंने आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखाया अपने व्यूअर्स को। काफ़ी बड़ा यूनिट होने वाला है। कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जो हमसे कनेक्ट करना चाहता है वो हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। फ़ोन कॉल भी हमको नंबर्स पे दिए गए नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा एड्रेस है वो है D22B3 ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद, और दिल्ली से मात्र 4 या 5 किलोमीटर दूरी है। और आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। शिव विहार मेट्रो स्टेशन है जो यहाँ से सबसे नियरेस्ट है, तो आप उससे भी आप आगे हमें अप्रोच कर सकते हैं। ओके तो सर पहले थोड़ा सैंपल आपने लगा रखे हैं, थोड़ा सैंपल देख लेते हैं, फिर थोड़ी आगे की बात जी करते बिल्कुल। हैं। ये देखिए, तो कितने से पीस आपके पास स्टार्ट हो जाते हैं ये बता दीजिए सर। देखिए जो बेसिक हमारे रेंज। पास सारी वैरायटी मिलेगी आपको। हाँ। मतलब हमारी जो रेंज है वो 500 रुपये से शुरू हो जाती है और 800 850 रुपये तक भी जाती है। ओके। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये होलसेल प्राइस है, रिटेल प्राइस नहीं है। हाँ। और जो भी हमें संपर्क करें वो होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हमें संपर्क करें। ओके। इसके अलावा जिसने अपना कोई नया ब्रांड बनाना है या कुछ नया शुरू करना चाहता है अपने नाम से, तो वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैं तो इनफैक्ट लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि दूसरे के ब्रांड खरीदने से बजाय आप अपना ब्रांड खरीदिए, बिल्कुल। अपनी आइडेंटिटी बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप मात्र 100 पीस से एक स्टाइल बना सकते हैं। अगर मतलब 2 या 3 या 4 कलर्स बनाते हैं तो 300-400 पीस का बनेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरे के ब्रांड पे इन्वेस्ट करना या डी या कॉपी माल बेचना कोई समझदारी काम नहीं है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट ही कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर करें, अपने ब्रांड के ऊपर करें, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है सर। यानी ब्रांड यहाँ पर आपका बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, आगे चलते ये हैं। मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिकल्स हैं। लो जी। ये कार्बन ग्रे, जैसे समर्स आ रहा है तो समर के हिसाब से कुछ ब्लू कलर्स। लो जी। फिट बोलोगे आप जो उनसे मर्जी फिट में कस्टमाइज करा सकते हो। आप नैरो बोलो, कंफर्ट फिट बोलो, बिल्कुल
चोन्स मॉम फिट बोलो, चोन सा भी कार्गो बोलो, कोई भी फिट बोलोगे हम उसमें आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं। स्ट्रेचेबल गर्मी में ज्यादा चलता है तो वो भी हो जाएगा। तो देखो रहेगा ही रहेगा। हाँ। इंडिया में चलता ही स्ट्रेचेबल गारमेंट बिल्कुल, है। तो आप बिल्कुल, देखिए मेरे गारमेंट में कितना स्ट्रेच है। ओके। और ये जो फैब्रिक्स भी हैं ये सारे टॉप नॉच मिल से हैं, जैसे अरविंद, भास्कर, एलएनजे, रेमंड्स, ऐसी टॉप नॉच मिल से सोर्स किए फैब्रिक है। और बड़ी बड़ी कंपनी भी आपसे मतलब करवा रही है जिनसे। हाँ, तो हम बड़े बड़े ब्रांड्स को भी दे रहे हैं एंटायर इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आपको भी अपना ब्रांड बनाना है तो भाई सर से एक बार जुड़ना ही होगा आपको। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, सैंपल तो बहुत है। अच्छा, मेंस में ही काम करते हैं या हम मेंस, वुमेन्स, किड्स सब में डील करते हैं। डेनिम्स में हम कोई सा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक प्रोडक्ट है। हाँ। ये तुम्हारा प्रोडक्ट दुबई जा रहा है। ओके। अब देखो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है। बिल्कुल। आप इधर देखिए ये जैकेट जा रही है दुबई, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है। डेनिम्स में हम कुछ भी बना के दे सकते हैं आपको। तो इसमें हैंडवर्क हुआ है, शर्ट्स लगे हुए हैं, तो यानी बहुत डिफरेंट चीजें भी करते हैं हम। यानी ये कहा जाए कि आप एक्सपोर्ट भी करते हो। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंटायर इंडिया में भी देते हैं। और आप डेनिम में कोई सा भी प्रोडक्ट हमसे डेवलप करा सकते हैं, बनवा सकते हैं। डेनिम्स में हमारी महारत है। ओके ठीक है सर। एक बार लोकेशन आपने बता दिया, आपने बता दिया कि 100 पीस से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने ब्रांड में। तो क्या हम साइज भी अलग अलग ले सकते हैं? हाँ, साइज आप जो बोलोगे, वैसे जो मार्केट का रेगुलर साइज है वो 30 से 36 होता है। बाकी आप जो बोलोगे साइजेस उसमें बन जाएगा। हाँ, 40 अबव साइज लोगे उसकी कॉस्टिंग में थोड़ा सा फर्क आता है, 20-30 रुपए का। वो हम आपको समझा देंगे, बता देंगे, क्योंकि कपड़े का कंजम्पशन बढ़ जाता है उसमें। तो सर मैंने इतना बड़ा यूनिट देखा है, नो डाउट क्वांटिटी की कमी नहीं होने वाली। हाँ, और जो हमारा ये जो यूनिट भी है, ये कंप्लायंस है, SADEX अप्रूव्ड है, सारे सर्टिफिकेशंस है। ओके। तो यानी आपको विजिट किसी को करना है तो सर टाइमिंग क्या रहेगा आपसे मीटिंग का? किसी को विजिट करना है, दे आर मोस्ट वेलकम। जो हमारे टाइमिंग्स हैं वो है 10 to 6। ठीक है सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया और हमें कुछ सैंपल्स दिखाए। बाकी तो यहाँ पर विजिट करने पे आपको और भी सैंपल देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो पूरी रात निकल जाएगी। बहुत सैंपल्स हैं मेरे पास, अंदर भी है, सूटकेसेस में भी है, दूसरे शोरूम में भी है। बिल्कुल। तो सैंपल्स हमारे पास बहुत है। एक बार आप आइए, फैक्ट्री देखिए, समझिए, प्रोडक्ट को समझिए और फिर कंफर्टेबल होके फिर अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। ठीक है, थैंक्स सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया। थैंक यू।